दोस्तों, अगर पत्रकारिता में जनहित से जुड़े मुद्दे शामिल ना हों तो पत्रकारिता कम और रस्म अदायगी ज़्यादा होती है। लेकिन मैंने हमेशा अपनी खबरों में जनहित से जुड़े मुद्दे शामिल किए हैं, उनको उठाया। आज इस क्लिप में आप देखेंगे कि सेंट पॉल स्कूल को जोड़ने वाला छोटा सा रास्ता कितना ख़राब है, कितना वहाँ परेशानियाँ होती हैं। आज इसमें आप ये भी देखेंगे कि रामपुर में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसमें किस प्रकार से उनके ऊपर आरोप लगाए हैं विकलांग टीम ने कि किस तरह से वहाँ पे भ्रष्टाचार है और क्या क्या हो रहा है। बस बने रहिए शुरू से आखिर तक और मज़ा लीजिए इस क्लिप का। दोस्तों, यह है रामपुर का मशहूर सेंट पॉल स्कूल। ये CBSE बोर्ड को बिलोंग करता है। रामपुर की मशहूर दयाल फैमिली के लोग इसके डायरेक्टर्स हैं जो इसको चला रहे हैं और कहते हैं कि बहुत खूबसूरती के साथ में इसको चला रहे हैं, बहुत कामयाबी के साथ में इसको चला रहे हैं। और ये भी सुना जाता है कि अन्य CBSE स्कूलों की अपेक्षा इसकी फ़ीस भी कम है और पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छा, बहुत ऊंचा है। अब ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क लगता होगा आपको शायद हम किसी गांव में पहुंच गए हैं या किसी गांव की पगडंडी पे हैं या कोई कच्ची सड़क किसी गांव में है, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि ये वो सड़क है, वो सबवे है जो मेन रोड को इस स्कूल से मिलाता है। यानी सामने रेडियंस पार्क होटल है, उस होटल के बीच में एक रास्ता है, नेशनल हाईवे 24 जिसको बोलते हैं, अब तो वो स्टेट हाईवे हो गया है। उसको लेकर ये सबवे जो इस स्कूल तक लेके आता है, स्कूल के गेट तक लेके आता है, ये वो है। लेकिन ये रास्ता इतना गंदा है, इसमें गड्ढे हैं, इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं कि इसमें थोड़ा पानी भर जाए तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन बिना पानी भरे भी इसकी हालत हमेशा ख़राब रहती है। इसमें लगभग कहते हैं 3000 बच्चे पढ़ते हैं और ये 40 बसें जो हैं इस पे से गुजरती हैं। इसमें छोटे मासूम बच्चे होते हैं, जवान लड़की होती हैं, टीचर्स, लेडी टीचर्स होती हैं, टीचर्स होते हैं और बहुत से स्टाफ के लोग होते हैं जिन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यानी दूर दूर से तो ये लोग सही पहुंच जाते हैं, लेकिन ये छोटा सा जो 100 मीटर का सबवे है, यह क्रॉस करने में इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आसपास में सुना है कोई कोल फैक्ट्री भी है वहाँ पे, उसके जो बड़े बड़े ट्रॉले यहाँ पर आते हैं वो भी इसको जाम लगा देते हैंगे। और इस सड़क टूटने का कारण ये भी है कि इसमें बड़े बड़े ट्रॉले भी इधर से गुजरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो जनहित के कामों में सरकार हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करती है, तो इस छोटे से सबवे को बनाने के लिए क्या उसके पास में चंद लाख रुपए नहीं है? ये 100 मीटर का सबवे बनवाने में हमारी समझ से चंद लाख रुपए का खर्चा है। लेकिन इससे जो यहाँ के मासूम बच्चों को जो परेशानी होती है, जो शिक्षा के मंदिर में बच्चे यहाँ पर आते हैं, टीचर्स आते हैं, यहाँ के स्टाफ आते हैं यहाँ पे, उन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सवाल फिर वही खड़ा होता है कि जो सरकार के दावे हैं वो क्या खोखले हैं या अधूरे हैं। कि इस तरह से देखिए, जो ये भी जो जैसे कार गुजरी यहाँ पे, यानी जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं उनके परिजन अगर अपने व्हीकल से बच्चों को लेकर आते हैं तो उन्हें भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है कि किस तरह से व्हीकल अपने यहाँ तक पहुँचता है। मेरी अपनी गाड़ी यहाँ पर कई जगह गड्ढों में गई, मालूम नहीं कुछ टूटा है, ये क्या हुआ है। लेकिन बहरहाल मैं तो रिपोर्टिंग मुझे करनी थी, मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ और रिपोर्टिंग भी आपको ग्राउंड जीरो से कर रहा हूँ। ये खबर जनहित में इसलिए चलाई जा रही है ताकि कम से कम नहीं तो जिम्मेदार लोगों की नज़र इसके ऊपर पड़े और इन लोगों को इस परेशानी से छुटकारा हो। मैंने यहाँ के स्टाफ से भी बात करी, यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे बात करी, उनका दर्द जो झलका है वो भी मैंने अपने कैमरे में कैद किया है। सुनिए यहाँ के टीचर्स का क्या कहना है इसके बारे में। मैं इस समय खड़ा हूँ सेंट पॉल स्कूल के गेट पर, जो यहाँ पे ये नेशनल हाईवे जिसे कहते थे पहले, इसको मिलाता है। सामने रेडियंस पार्क होटल है। इस रास्ते की स्थिति मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ और अभी भी देखिए जो ये रास्ता है, इस रास्ते से ये बसें सब यहाँ पर आती हैं। बहुत दूर तक से बसें चल के वहाँ तक ठीक से पहुँच जाती हैं, लेकिन ये छोटा सा जो 100 मीटर का रास्ता है, यहाँ तक आने में यहाँ पर कहते हैं बच्चों की और टीचर्स की हालत जो है ख़राब हो जाती है। इस सड़क को जो है ये जो बाहर ये जो छोटा सा सबवे है, ये उस मेन सड़क को मिलाता है और इसी सड़क से जो है यहाँ पर वो बसें चल कर आती हैं, जिन बसों से यहाँ पर बच्चे और यहाँ का टीचिंग स्टाफ और यहाँ के जो सब ये लोग हैं ये सब आते हैं। इनको जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो तो मैंने आपको बता चुका हूँ। आइए इनसे फिर डायरेक्ट बात करते हैं कि क्या परेशानी है। मैडम, सबसे पहले आप क्या नाम है आपका? आप इस स्कूल की बहुत सीनियर टीचर्स हैं, बताइए कुछ जो भी आपको समस्या यहाँ तक आने में बसों में। बस के अंदर जब बरसात होती है स्पेशली बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, पता ही नहीं चलता है गड्ढा कहाँ पर है और कितना गहरा है। उससे बस जो है बिल्कुल हमें ऐसे लगता है जैसे हम बस में नहीं सफ़र कर रहे हैं, नाव में सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल बसेस फंस जाती हैं कभी कभी हमारी और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है स्कूल तक पहुँचने में। अच्छा, यहाँ पर जो और जो कुछ फैक्ट्रीज वगैरह की जो गाड़ियाँ क्रॉस करती होंगी उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब वो हमारे सामने से एक साथ क्रॉस करती हैं तो बसेस का जाम लग जाता है। एक्चुअली जिस टाइम स्कूल की बसेस का मॉर्निंग के समय उन गाड़ियों को रोक देना चाहिए कि स्कूल के टाइम बच्चे जो है टाइम पे पहुँच सकें।
तो इस बारे में आपने किसी से शिकायत की? जी हाँ, हमने अपने प्रशासन के साथ में भी हमने बात करी थी, उनसे शिकायत करनी, मसला रखा था ये चीज़ कि ये होता है, अक्सर लेट हो जाते हैं बच्चे इस चीज़ को, तो उन्होंने कहा था कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी, मेरा नाम टी ए खान है। मैं यहाँ पर करीब 21 साल से जॉब कर रहा हूँ सेंट पॉल स्कूल में, और जब से मैंने ज्वाइन किया मैंने इस रास्ते की हालत ऐसी जर्जर हालत देखी है। इतने सुबह को आने में कितनी दिक्कत होती है, बरसात होती है, आप समझ सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कि बरसात में सड़क दिखाई नहीं पड़ती, सड़क कहाँ पर है, गड्ढा कहाँ पर है, पानी भरा होता है, हमारे कपड़े भी ख़राब होते हैं, हमारे शूज़ भी ख़राब होते हैं, और जो बसेज आती हैं वो उनको मालूम भी नहीं पड़ता है कि गड्ढा कहाँ पर है ड्राइवर्स को। उस वजह से बहुत परेशानी होती है, चोट भी लगने का खतरा है बच्चों को। यहाँ करीब 3000 बच्चा पढ़ता है स्कूल में, रोज़ाना करीब 40 से ऊपर बसें आती हैं यहाँ पर। तो आप सोच सकते हैं कि हमें किस परेशानियों का सामना करना पड़ा। किसके विभाग में आप शिकायत कर चुके हैं? हम लोग नगर पालिका में भी शिकायत कर चुके हैं, PWD में भी कर चुके हैं। कहीं से कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक। जिलाधिकारी महोदय से कुछ बात? जिलाधिकारी महोदय से मैं शायद कृपन तंत्र को पता होगा इसके बारे में कि जिलाधिकारी से बात हुई है अभी। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रोड समझ जाए, इसकी मरम्मत हो जाए, और जिससे कि हम इन परेशानियों से बच सकें। अगली खबर का रुख करते हैं जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ी हुई है। ऑल इंडिया दिव्यांग सेवा संगठन के जनरल सेक्रेटरी सिफत खान ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, सुनिए उनकी ज़बानी। का मैटर है जो विभिन्न मांगों को लेकर हम यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। सबसे पहला मैटर है अर्बन बैंक से संबंधित। अर्बन बैंक में गैर कानूनी ढंग से प्रशासक नियुक्त न करके AR कोऑपरेटिव ने रिश्वत की मूर्जी रकम कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपया लेकर और उसके गलत तरीक़े से चुनाव करा दिया, ताकि कोई भी विकलांग उसका प्रतिनिधि भी ना बन सके। विकलांगों को नौकरी देना तो बहुत दूर की बात, आज तक किसी दिव्यांग को उस बैंक में नौकरी नहीं मिली, लेकिन उनको चुनाव से वंचित रखने के लिए भी कि वो एक विकलांग प्रतिनिधि भी ना बने, इसलिए सारे काम खामोशी से करा दिए। क्या उसके जीवों में ये है कि विकलांग प्रतिनिधि बनना जरूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। सरकार ने 5% का विकलांगों को कोटा दिया। धरने में बैठने से पहले इसकी वैसे शिकायत आपने करी किसी? इसकी शिकायत हमने रिटन में DR मुरादाबाद और CDO साहब, कमिश्नर साहब और अपने DM साहब सबसे लिखित में शिकायत की। यहाँ के इसमें AR के अलावा चेयरमैन का भी कोई रोल है? चेयरमैन का बहुत बड़ा रोल है। वो शख्स 33 साल से कभी खुद, क्या नाम है उनका? कभी उस राजेंद्र स्वरूप भटनागर और उनकी बीवी शांता भटनागर, जिसमें जो बैंक का में मुख्यालय है वो शांता भटनागर के नाम है, और वो लाखों रुपया उसका किराया लेती हैं, और मेंटेनेंस बैंक की धनराशि से होता है। हर साल मेंटेनेंस जो लाखों रुपया प्राइवेट बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस है वो बैंक की धनराशि से होती है। और चूँकि 33 और उसमें 33 वर्ष से ये आदमी उस पर काबिज है, और उसका भाई, भतीजा, भांजा, बेटे सब इसमें प्रबंधक बने हुए हैं। इसकी शिकायत करी है कहीं पे? इसकी मैंने बिल्कुल शिकायत की। इन्होंने एक फर्जी फर्म खोली जिसका नाम था स्टार प्लस केमिकल्स, 12 मधुबन राय मुर्तजा पर इस फर्म का नाम था। उस पर इन्होंने बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया। 1 करोड़ का लोन लेकर और उसके बाद फर्म को बंद कर दिया और घाटे में दिखा दिया। उसके बाद इन्होंने उस लोन को NPA करा लिया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और उसके बाद DR साहब से मिल के जो 1 करोड़ का लोन था वो 10 लाख रुपए में उसको फाइनलाइज करा दिया। यानी 90 लाख जो है 90 लाख का घोटाला कर दिया। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये जो बैंक में जो गलत तरीके से निर्वाचन हो रहा है, इस निर्वाचन को निरस्त किया जाए, क्योंकि पूरी यूपी में कहीं पर भी सहकारिता के चुनाव नहीं हो रहे हैं। अगर किसी प्रारंभिक सहकारी समिति का टाइम पूरा हो भी जाता है तो वहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है, और उसके साथ साथ जो आप चाहते हैं दोबारा चुनाव हो और आपकी मतलब विकलांग को? जी हम ये चाहते हैं कि दोबारा से चुनाव हो और हमारे विकलांगों का उसमें प्रतिनिधित्व हो।
वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।